Unacademy. Let's crack it. जय हिंद। सभी लोगों को नमस्कार। मैं शशि शरण आ चुका हूं वापस अनअकैडमी बीपीएससी के चैनल पे। सभी लोगों को जय हिंद। साथियों, एक बड़ी खुशखबरी है जो आपके लिए लेके आया हूं। ऑफिशियल नहीं है लेकिन बहुत जल्द ऑफिशियल भी हो जाएगी। जी हां, 65th बीपीएससी मेंस। वैसे सभी बच्चे जो प्रीलिम्स पास करके मेंस के डेट का इंतजार कर रहे थे, चाहे वो कोविड का टाइम हो चाहे कुछ भी, 65th बीपीएससी मेंस का टेंटेटिव डेट आ चुका है। और वो जो डेट है वो बहुत सिंपल सा डेट है, और वो डेट है 23rd, 24th, 25th एंड 27th ऑफ जुलाई। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खबर है जो निकल के आ रही है। टेंटेटिव डेट्स की अगर हम बात कर ले तो टेंटेटिव डेट्स आ चुका है, और वो डेट है 23, 24, 25, 27 जुलाई। जो लोग भी अभी तक इंतजार कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे घर में बैठ के, या थोड़े से लूज पढ़ रहे थे, बिल्कुल अपने आप को थोड़ा गेयर अप कर लीजिए, थोड़ा टाई अप कर लीजिए, क्योंकि अब रेस में दौड़ने की बारी आ चुकी है। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मेंस का पैटर्न बीपीएससी का एक्चुअली में होता क्या है, कैसे कैसे आप पढ़ेंगे, किन किन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और हाँ, अनअकैडमी आपकी प्रिपरेशन में आपको कैसे हेल्प करने वाली है। हमारी पूरी टीम, हमारी जो 25 से ज्यादा टीचर की जो टीम है जो बीपीएससी कैटेगरी को देखती है, वो कैसे आपको हेल्प करने वाली है इस प्रिपरेशन के अंदर में। तो आइए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बता रहा था अभी कि ये जो बीपीएससी के मेंस का एग्जाम का पैटर्न है, अगर आप बीपीएससी के मेंस एग्जाम के पैटर्न को देखने वाले हैं, अगर आप मेंस के एग्जाम के पैटर्न को देखते हैं, तो आपको दिख रहा है कि सबसे ऊपर टोटल मार्क्स जो है यहाँ पे 100 मार्क्स है। टोटल जो है 100 मार्क्स है, और 3 घंटे का पेपर होता है जो होता है हिंदी का। मैं आपको बता दूं 3 पार्ट का अंदर है। पहला पार्ट है हिंदी का, सेकंड पार्ट है जीएस पेपर 1 का और जीएस पेपर 2 का। उसके बाद ऑप्शनल का पेपर होता है। जो ये हिंदी का पेपर है, ये जो हिंदी का आपको पेपर दिख रहा है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। 3 घंटे का पेपर होता है। मैं ये भी बताने वाला हूं आपको 5 मिनट के वीडियो के अंदर के हिंदी के अंदर में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक को पढ़कर जाना ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड पेपर 2 का पेपर होता है, जो 300 मार्क्स का होता है, 300 ईच, और ड्यूरेशन जो होती है वो 3 घंटे होती है। ये जो मोड होता है वो पेपर पेन मोड होता है, मतलब पेन से आपको थ्योरेटिकल आंसर लिखना होता है। और ऑप्शनल पेपर की अगर हम बात कर ले तो ऑप्शनल पेपर जो होता है वो 3 घंटे का होता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, और सवाल बड़ा सिंपल सा है कि इस जीएस पेपर 1 के अंदर में होता क्या है। जी हां दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं। ये देखिए, इसके अंदर जो सबसे पहले है वो है हिस्ट्री, दूसरा जो है वो है करंट इश्यूज, और तीसरा जो है स्टैटिस्टिक्स। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सिर्फ 3 चीजें और 300 नंबर आपको टोटल क्वेश्चन इसके अंदर जो मिलेंगे वो मिलेंगे 3 क्वेश्चन। इसके लिए जो मिलेंगे वो मिलेंगे 3 सवाल, और यहां मिलेंगे 2 सवाल। जी हाँ, ये जो आता है एक क्वेश्चन आता है 38 मार्क्स का, और आपको टोटल दिलाएगा 114 मार्क्स 114, और यहां भी मिलने वाला है 114, और यहां मिलने वाला है 72 मार्क्स। टोटल आपका हो जाएगा 300 मार्क्स। ध्यान रखेंगे दोस्तों, हिस्ट्री से 3 सवाल आएंगे मेंस के पेपर के अंदर में, और क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं उनको भी हम डील करने वाले हैं अभी अगले स्लाइड्स के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसके अलावा करंट इश्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्क्स फेच करने वाला भी इलाका होता है। उसके अलावा मेरी खास करके मेरी एक जबरदस्त कोर्स है, हाईएस्ट रेटेड कोर्स है अभी अनअकैडमी बीपीएससी कैटेगरी के अंदर में, वो है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। आप बिल्कुल इस कोर्स को देखना ना भूलिए। 72 नंबर में 72 मार्क्स कैसे लेके आने हैं, 68 की तो मिनिमम गारंटी है आपको इस पेपर के अंदर में, इस कोर्स के अंदर में मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम जीएस पेपर 2 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जीएस पेपर 2 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जीएस पेपर 2 जो है वो भी 300 मार्क्स का होता है। जीएस पेपर 2 के अंदर आता क्या है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप इंडियन पॉलिटी का सेक्शन रख लीजिए, उसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स और इसके साथ साथ ज्योग्राफी, ये दोनों कंबाइंड है, और 3 क्वेश्चन जो है वो साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से हैं। तो ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है पेपर 2। कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होता है मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। पॉलिटी होती है, उसके साथ साथ आपको मिलता है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी जो कंबाइंड सेक्शन होता है, और थर्ड सेक्शन जो होता है वो होता है साइंस एंड टेक का। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट बचता है वो होता है ऑप्शनल का, और जिस विषय को आपने ऑप्शनल में चुना है, चाहे वो एलएसडब्ल्यू हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, जितने हिंदी साहित्य हो, एलएसडब्ल्यू हो, जो भी ऑप्शनल आपने चुना है वो ऑप्शनल पेपर होने वाला है, उसके अंदर 300 मार्क्स का। तो आइए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, और आगे बढ़ के देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हिंदी होता है, हिंदी जो होता है, ये रहा मेंस, ये रहा हिंदी। अगर आप देखेंगे हिंदी की बात मैं आपसे कर लूं तो ये जो हिंदी होता है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। अगर आप देख पा रहे हैं तो आप देखिए कि ये जो हिंदी होता है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। निबंध जो आता है वो 30 मार्क्स का निबंध आता है, व्याकरण आता है 30 मार्क्स का, 25 मार्क्स का आता है वाक्य विन्यास, और संक्षेपण आता है 15 मार्क्स का। मतलब कुल मिला के ये जो पेपर होता है ये होता है 100 मार्क्स का। और 100 मार्क्स जो होता है ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, मतलब इस पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है।
जब बात कर लेते हैं अगले पेपर की दोस्तों, फटाफट आइए अगले पेपर की जो हम बात करते हैं। और इसका जो सिलेबस होता है वो क्लास 10th लेवल का सिलेबस होता है और बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड का जो बीएसईबी बोर्ड है उस सिलेबस के अंतर्गत इस पे सवाल पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और फटाफट देखते हैं जीएस पेपर 1 की अगर मैं बात कर लूं तो यहां से जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखें मेरे बच्चों तो आपको दिख रहा होगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। कल्चर पर खासा जोर होता है, चाहे वो मौर्य कला की बात हो, चाहे वो पाल कला की बात हो, चाहे वो पटना कलम पेंटिंग की बात हो, एक ना एक प्रश्न पेंटिंग से रहना ही रहना है। और इस बार का जो प्रोबेबल क्वेश्चन लग रहा है वो है पटना कलम पेंटिंग। पटना कलम पेंटिंग या मौर्य कला, इसमें से एक ना एक पेपर के अंदर दिखने वाला है। लेकिन आपको करना ये नहीं है सिर्फ दो नहीं पढ़ना है, आपको बाकी सारे पेंटिंग्स के बारे में ध्यान से पढ़ना है। और वो सारे इतिहास के पोर्शन जिसमें बिहार कहीं ना कहीं है, चाहे वो 1857 की क्रांति की बात हो या फिर ट्राइबल मूवमेंट्स की बात हो या पीजेंट मूवमेंट्स की बात हो, उन सभी पहलुओं पर आपको पैनी नजर रखनी होगी इतिहास के अंदर में। उसके अलावा जब हम बढ़ते हैं तो करंट इवेंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए करंट इवेंट्स को हम स्टैटिक पोर्शन स्टैटिक के साथ डायनेमिक को जोड़कर मानना होगा। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल करंट अफेयर्स, हमें स्टैटिक और डायनेमिक दोनों चीजों का ख्याल रखना होगा करंट अफेयर्स के सामने। उसके अलावा आपको जो पेपर 2 के अंदर दिख रहा है वो पेपर 2 के अंदर दिख रहा है, पेपर 2 के अंदर दिख रहा है पॉलिटी के अलावा दिख रहा है इंडियन पॉलिटी के अलावा आपको दिख रहा है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के साथ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी रहेगा जिसके अंदर सवाल रहते हैं। पॉलिटी अलग रहेगा सेक्शन, दूसरे सेक्शन के अंदर में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स रहेगा। दोनों इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं इसलिए एक साथ मिलेंगे आपको। उसके अलावा जो थर्ड पार्ट है दैट इज साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए स्पेशल बैचेस हैं हमारे अनअकैडमी के ऊपर, चाहे आप जीएस पेपर 1 की बात कर ले या जीएस पेपर 2 की बात कर ले। सबसे कम फीस में एक साल की सिर्फ और सिर्फ 6,300 रुपए में अनलिमिटेड तैयारी आप कर सकते हैं। चाहे वो प्रीलिम्स की बात हो, चाहे वो मेंस की बात हो, चाहे वो ऑप्शनल पेपर की बात हो, चाहे जीएस पेपर 1 की बात हो, तमाम तरह के फैकल्टीज इंडिया के टॉप ब्रेन्स पढ़ा रहे हैं हमारे अनअकैडमी बीपीएससी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो इनका आप फायदा उठा सकते हैं। साइंस एंड टेक के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है, जो भी आप मैगजीन से अपडेट लेते हैं अपने आप को उन चीजों पर खासी पैनी नजर रखनी होती है। साथ साथ गवर्नमेंट के जो ऑथराइज्ड मैगजीन्स आते हैं उनके ऊपर भी, जो हॉट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी आपको नजर रखना होता है। हम अपने प्लस कोर्सेज के अंदर में ये सारी चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से डील करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे एडुकेटर्स इसको डील करते हैं। थोड़ा और आगे बात कर लेते हैं, जो ऑप्शनल की बात कर लेते हैं। देखिए मैं आपको ऑप्शनल से रिलेटेड 2-3 बातें बोलता हूं। ऑप्शनल से रिलेटेड 2-3 बातें हैं हमारे यहां। जो बिहार में हाईएस्ट वेटेड ऑप्शनल चलता है उसमें सबसे पहला आता है इतिहास, हिस्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं इतिहास। उसके अलावा जो नंबर 2 पे जो ऑप्शनल माना जाता है दैट इज ज्योग्राफी एंड दैट इज भूगोल। तीसरे नंबर की जो बात करें तो बहुत सारे लोग एलएसडब्ल्यू पेपर लेते हैं, बहुत सारे लोग हिंदी साहित्य लेते हैं, बहुत सारे लोग मैथिली लेते हैं। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। ये जो मैक्सिमम जो ऑप्शनल जाता है वो यही कहीं जाता है। अभी थोड़ा मैथ्स का एक फीवर चल रखा है। इसके अलावा जो ऑप्शनल की बात कर लें तो आप इकोनॉमिक्स की बात कर सकते हैं, अर्थशास्त्र की भी बात कर सकते हैं जो एक हाईली रेटेड, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट ये भी एक रैंकिंग ऊपर में जाता है दैट इज पॉलिटिकल साइंस, पीएसआईआर जिसको हम लोग बोलते हैं, सिंपली आप कह लीजिए पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो ऑप्शनल की हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो ऑप्शनल की हम बात कर रहे हैं, सारे के सारे ऑप्शनल अनअकैडमी बीपीएससी प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री में नहीं, कोर्स के अंदर में पढ़ाए जा रहे हैं। सारे के सारे कोर्स के अंदर में है। अगर आप एक बार कोर्स लेते हैं हमारा तो आपकी पूरी प्रीलिम्स की तैयारी, पूरी मेंस की तैयारी, साथ साथ पूरी जो ऑप्शनल आप ढूंढेंगे लगभग हर ऑप्शनल एजुकेटर हमारे चैनल पे है, हमारे टीम में अनअकैडमी के ऊपर पढ़ा रहे हैं, चाहे वो अनअकैडमी बीपीएससी की बात जब हम करते हैं तो चलिए दोस्तों, एक बड़ी खबर थी जो आपको साथ मैंने शेयर की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ठोकते चलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। सभी को मेरा जय हिंद।